देखिए हम बात करें मुहावरा और उनके वाक्य प्रयोगों के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला जो मुहावरा है उसका शब्द है अंगारे बरसना, जिसका मुहावरा है अत्यधिक गर्मी पड़ना। जैसे कि कहा जा सकता है कि मई जून के महीने में दोपहर में ऐसे लगता है कि अंगारे बरस रहे हो, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। हमारा अगला प्रश्न है अंगारों पर पैर रखना, कठिन कार्य करना। जैसे कि युद्ध के समय सैनिक अंगारों पर पैर रखते हैं, क्योंकि बहुत कठिन कार्य होता है। ठीक है, हमारा अगला जो शब्द है मुहावरा है वो है अंधे की लाठी होना, जिसका तात्पर्य है एकमात्र सहारा होना। मतलब जैसे कोई बच्चा है, अपने माता पिता का इकलौती संतान है, तो उसके लिए बोला जा सकता है कि जैसे कि राम अपने माता पिता की इकलौती संतान है और वो उनकी अंधे की लाठी है, मतलब वही उनका एकमात्र सहारा है, उनके बुढ़ापे की अंधे की लाठी है। हमारा अगला शब्द है अंगूठा चूसना, बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं सलाह के नाम पर, तो उनके लिए है जैसे कि कभी तो बड़े हो जाओ, हमेशा अंगूठा चूसने जैसी बात करते हो, या फिर कभी तो समझदारी की बात किया करो, हमेशा अंगूठा चूसने जैसी बात करते हो। ठीक है, हमारा अगला जो मुहावरा है उसका जैसे कि अंबर के तारे गिनना, नींद ना आना। अब नींद ना आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं वर्तमान समय में, लेकिन इसका वाक्य प्रयोग है कि जैसे परीक्षा परिणाम की चिंता के कारण मुझे कल रात नींद नहीं आई, मैं अंबर के तारे गिनता रहा। ठीक है, जैसे कि क्या जैसे कि ऐसे कह सकते हैं ना कि कल रिजल्ट आने वाला था, कल परीक्षा परिणाम आने वाला था, इसलिए रात भर मैं अंबर के तारे गिनता रहा। ठीक है, मुझे नींद नहीं आई इसका। हमारा अगला जो शब्द है मतलब अगला मुहावरा जो है अक्ल का अंधा होना, मूर्ख होना। अब जैसे कि कोई भी मित्र है या फिर कोई भी साथी है, फिर कोई है, उसकी बातें हमेशा ऐसी रहती हैं कि जैसे वो अक्ल का अंधा हो, मतलब वो जैसे मूर्ख हो, उसकी मूर्खतापूर्ण बातें रहती हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं उसकी बातें हमेशा ऐसी रहती हैं जैसे कि वो अक्ल का अंधा है। हमारा अगला जो मुहावरा है वो है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अब जैसे किसी को कम मेहनत करने पर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए यही होगा ना कि जैसे उसने कम मेहनत की लेकिन उसकी उसकी नौकरी ऐसे लग गई जैसे कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई हो। ठीक है, अब उसने ही रखते नाम की क्या। फिर अगला हमारा शब्द है कि अक्ल पर मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जैसे किसी को कोई गलत काम करने से या फिर कोई भी काम ऐसा हो जो नहीं करना चाहिए, उसको रोका जाए लेकिन वो करे, तो ऐसे कहते हैं ना कि जैसे कि उसको उसको लाख मना किया लेकिन वो उसकी अक्ल पे पत्थर पड़े थे तो उसने वही काम किया। ठीक है, अब हमारा अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। अब ये वाला जो है ये तो बहुत सारे लोग के साथ होता है कि अपना काम निकाल लेंगे फिर भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं ना कि मैंने उसकी बहुत मदद की और अपना उल्लू सीधा होने के बाद उसने मुझसे बात भी नहीं की। ठीक है, जैसे उसका काम निकल गया तो उसे पता ही नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो मुहावरा है वो है आंखों में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। जैसे कि दो मित्र हैं, तो उस एक जैसे एक दूसरे पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक मित्र ने कुछ बिना बताए कर दिया। फिर तो ऐसे ना कि जैसे आपस में बात करते हैं कि मैं तुम पे बहुत भरोसा करता था लेकिन तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकी, या फिर मैं तुम पे बहुत भरोसा करती थी, तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकी। ऐसे करके लिख सकते हैं। नाम आप लोग कोई भी अपने इच्छा अनुसार रख लीजिए। और अगला जैसे कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक बात करना। जैसे कि किसी चीज़ के लिए हम लोग आपस में सलाह कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसमें सब लोग एक जैसी बात कर रहे हो लेकिन कोई एक है जो बस वो अपनी धुन गाया जा रहा है, तो यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाओ। जैसे कि सब एक मत थे लेकिन उसने अपनी खिचड़ी अलग ही पका रखी थी, उसने अपने अनुसार जो मन था वही काम किया। ठीक है, हमारा अगला मुहावरा है अपना राग अलापना, मतलब दूसरों की बात अनसुनी करके अपने स्वार्थ की बात करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप क्या कह रहे हो उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी ही बात करते हैं। तो जैसे कि सब सब घूमने जाने को तैयार थे लेकिन अ, उसने अपना ही राग अलापा और उसने अपने ही स्वार्थ की बात की दूसरों की। जैसे या फिर ऐसे कर सकते हैं कि उसे किसी के कष्ट से कोई परवाह नहीं, बस उसे अपना ही राग अलापना है। ठीक है, उसे कोई किसी की कोई चिंता नहीं, उसे अपना ही राग अलापना है। और हमारा अगला वाक्य मुहावरा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। जैसे कोई बात बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलना और उसके बाद उस बात की सत्यता का पता चल के अपना सा मुँह लेकर रह जाना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जो होता है वो भी, जो नहीं होता है वो भी। अगला है अपना घर समझना,
संकोच ना करना। जैसे दो मित्र हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं, तो उसके लिए है जैसे कि राम और श्याम इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि वो एक दूसरे के घर को अपना घर समझते हैं, मतलब वहाँ पे जाने में उन्हें बिल्कुल संकोच नहीं रहता है। हमारा अगला मुहावरा है आँख चुराना या फिर बचना, छिप जाना। अब जैसे कि बाज़ार में हम किसी को देख लें अनिश्चित व्यक्ति को, तो हम उसे छुपने लगते हैं। अब जैसे इसके लिए कि ना कि छात्रों ने अपने शिक्षक को बाज़ार में देख लिया तो वो उनसे आँखें चुराने लगे, फिर छुप कर निकल गए, है ना, ऐसे करके। होप तो आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।